तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे सरसों, बाजरा और मसूर की। इसके साथ ही जीरा, मक्का और चने पर भी रहेगी हमारी नजर। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। साथ ही बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव से भाव पर चर्चा भी होगी। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। बुधवार को सरसों के बाजार में रही सुस्ती। जयपुर मंडी में 100 रुपए की गिरावट। आइए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं सरसों के साथ। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदे ज्यादातर नरमी के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में भाव बढ़ते हुए भी दिखे। इस साल घरेलू स्तर पर सरसों की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान है। सरसों के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदे ज्यादातर नरमी के साथ हुए, हालांकि कुछ मंडियों में भाव में मामूली तेजी आई। बुधवार को ज्यादातर मंडियों में सरसों बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार राजस्थान की जोधपुर मंडी में 30 अगस्त को सरसों का भाव रहा 5,900 रुपए, जो कि 31 अगस्त को 100 रुपए गिरकर 5,800 रुपए रह गया। गुजरात की राजकोट मंडी में 30 अगस्त को सरसों का भाव था 5,800 रुपए, जो कि 31 अगस्त को 50 रुपए की नरमी के बाद 5,750 रुपए पर आ गया। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 30 अगस्त को सरसों का कारोबार 6,300 रुपए पर हुआ। 31 अगस्त को यहां इसका भाव 20 रुपए की तेजी के बाद 6,320 रुपए हो गया। राज्य की डिबाई मंडी में 30 अगस्त को सरसों का भाव रहा 5,700 रुपए। 31 अगस्त को इसमें कोई अंतर नहीं आया और भाव 5,700 रुपए पर ही टिका रहा। देश में इस साल सरसों की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से 17 अगस्त को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी सरसों की पैदावार में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान रबी सरसों की उपज 1,17,46,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान पैदावार 1,02,10,000 टन ही रही थी। इसी तरह इस साल कुल तिलहन की उपज भी बीते साल के मुकाबले बढ़ सकती है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 3,76,96,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान ये महज 3,59,46,000 टन रही थी। सरसों के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले हम आपसे सरसों का हाल जानना चाहेंगे। इसके बाजार की स्थितियां देखते हुए क्या लग रहा है, भाव कैसे रहेंगे आगे? सरसों की बात की जाए तो सरसों की कीमतों में निचले स्तरों से हल्की मजबूती का रुख देखने को मिला है जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है जी। जहां तक आने वाले समय में सरसों की कीमतों की बात की जाए, कुछ दिनों तक मांग में नरमी के कारण सरसों की कीमतों पर थोड़ा दबाव ही दिखेगा। उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल। ऐसे में जिन किसानों के पास सरसों का स्टॉक है, उन्हें क्या करना चाहिए? जिन किसानों के पास सरसों का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। कुछ दिनों तक इसकी कीमतों पर बेशक थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल। शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। और आइए आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। बाजरे के बाजार में भी रही नरमी, कुछ मंडियों में स्थिर रहे भाव। मसूर में रहा मिला जुला रुख, कहीं घटे तो कहीं बढ़े भाव।
आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाजरे की। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य है। बुधवार को ज्यादातर मंडियों में बाजरे का कारोबार नरमी के साथ हुआ, हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। पेश है बाजरे के कारोबार पर यह रिपोर्ट। एग्मार्क नेट के अनुसार राजस्थान की जयपुर मंडी में बाजरे के सौदे सुस्ती के साथ हुए। यहां 30 अगस्त को बाजरे का भाव था 2072 रुपए, जो कि 31 अगस्त को 67 रुपए की कमी आई और भाव 2005 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की डिबाई मंडी में 30 अगस्त को बाजरे का भाव रहा 1975 रुपए, जो कि 31 अगस्त को 15 रुपए की कमजोरी के बाद 1960 रुपए पर आ गया। गुजरात की देहगांव मंडी में 30 अगस्त को बाजरे की खरीद 2362 रुपए पर हुई। 31 अगस्त को यहाँ इसका भाव 65 रुपए गिरकर 2297 रुपए रह गया। राज्य की ही राजकोट मंडी में दोनों दिन यानी 30 और 31 अगस्त को बाजरे का भाव 2000 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। घरेलू स्तर पर इस साल बाजरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में खरीफ बाजरे की उपज 14,40,000 टन कम होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में खरीफ बाजरे की पैदावार 96,20,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की उपज 1,08,60,000 टन रही थी। दूसरी ओर चालू खरीफ सीजन में बाजरे की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बाजरे का रकबा बीते साल के मुकाबले 12,85,000 हेक्टेयर ज्यादा है। साल 2022 के दौरान खरीफ बाजरे की बुआई 57,91,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान इसकी खेती 45,06,000 हेक्टेयर में हुई थी। आइए एक बार फिर से रुख करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, अब आपसे हम बाजरे की स्थिति के बारे में समझना चाहेंगे। इसके बाजार का हाल कैसा दिख रहा है? बाजरा की बात की जाए तो बाजरा की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक इस सीजन में बाजरा के बुआई के रकबे की बात की जाए, अभी तक 70,12,000 हेक्टेयर भूमि में बाजरा की बुआई हो चुकी है जी, जो पिछले साल की तुलना में अधिक है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी कुछ दिनों तक मांग में नरमी के कारण बाजरा की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल। ऐसे में शिव जी, जिन किसानों के पास बाजरे का स्टॉक रखा हुआ है, उन्हें कब बिकवाली करनी चाहिए, आप क्या सुझाव देंगे? जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है, मेरे विचार से वो इंतजार कर सकते हैं जी। कुछ दिनों तक बेशक इसकी कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिले, लेकिन आने वाले समय में मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी जी, बिल्कुल। शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। और फिलहाल बढ़ते हैं आगे। आइए जान लेते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन सेब के हाजिर भाव क्या दर्ज किए गए। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी की बात करें तो यहाँ सेब का भाव रहा 3,500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सौदे 3,500 रुपए पर ही हुए। राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 5,000 रुपए और उत्तर प्रदेश की रामपुर मंडी में सौदे 6,950 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मसूर की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। दूरदर्शन किसान पर इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए अब बात करेंगे जीरे की, लेकिन जान लेते हैं कि मसूर के बाजार का इस वक्त क्या हाल है। कृषि उपज मंडियों में मसूर के कारोबार में मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। बुधवार को उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में मसूर की आवक दर्ज की गई। वहीं बात पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल मसूर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। मसूर के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में मसूर के सौदे में मिला जुला रुख देखने को मिला। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 30 अगस्त को मसूर का भाव रहा 7,150 रुपए, जो कि 31 अगस्त को 10 रुपए बढ़कर 7,160 रुपए हो गया। राज्य की लखीमपुर मंडी में भी 31 अगस्त को मसूर का भाव 10 रुपए बढ़कर 6,740 रुपए से 6,750 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की ही सुल्तानपुर मंडी में भी मसूर के सौदे कमजोरी के साथ हुए। यहाँ 30 अगस्त को इसका भाव रहा 6,770 रुपए, जो कि 31 अगस्त को 20 रुपए की नरमी के बाद 6,750 रुपए रह गया। जबकि यहीं की आजमगढ़ मंडी में इस दौरान मसूर का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 30 और 31 अगस्त को मसूर 7,430 रुपए पर टिकी रही। घरेलू स्तर पर इस साल मसूर की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी मसूर की पैदावार 12,80,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 14,90,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी मसूर की पैदावार में 2,10,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है। बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। शिव जी, अब दलहन पैक में खासतौर पर मसूर की बात आपसे करना चाहेंगे। इसके बाजार का हाल क्या बता रहा है, किस तरह के संकेत मिल रहे हैं आगे के लिए? मसूर की बात की जाए तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है जी। जहां तक आने वाले समय में मसूर की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में मांग में नरमी के कारण कुछ दिनों तक मसूर की कीमतों में उतार चढ़ाव का ही रुख देखने को मिलेगा जी। ऐसी स्थिति में जब एक मिला जुला रुख देखा जा रहा है, उतार चढ़ाव की स्थितियां बन रही है, किसानों के सामने सवाल होता है कि वो कब बिकवाली करें, तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे ऐसे में? जिन किसानों के पास मसूर का स्टॉक है, मेरे विचार से वो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं जी। कुछ दिनों तक मांग में कमजोरी के कारण इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा जी। शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो मसूर के जो किसान हैं वो अच्छे भाव के लिए कुछ और इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि ये उतार चढ़ाव की स्थिति अभी कुछ और समय तक बरकरार रहने की संभावना बनती दिख रही है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको अमरूद के हाजिर भाव देश की विभिन्न मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में अमरूद का भाव रहा 7,500 रुपए प्रति क्विंटल। इसी राज्य की पालमपुर मंडी में सौदे 7,000 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की नोएडा मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 2,200 रुपए, और इसी राज्य की हसनपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे 1,520 रुपए पर हुए। ये तो बात हुई अमरूद की। जान लेते हैं मौसम्बी के हाजिर भाव क्या रहे। गुजरात की पोरबंदर मंडी से शुरुआत करते हैं। यहाँ मौसम्बी का भाव रहा 3,250 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में सौदे 2,050 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में भाव रहा 2,700 रुपए, और यहीं की नोएडा मंडी में भाव रहा 2,300 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जीरे की। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को जीरे की आवक सामान्य रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की धरोल मंडी में जीरे के सौदे 17,180 रुपए पर हुए। यहीं की हलवद मंडी में भाव रहा 22,625 रुपए। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में जीरा 21,400 रुपए पर बिका। घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान जीरे की उपज में 5% की कमी का अनुमान जताया गया है। साल 2021-22 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 7,26,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 7,95,000 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले 69,000 टन कम हो सकती है।
जीरे का मसालों में अपना ही अहम स्थान है। साल 2021-22 में हुआ जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में जीरे का निर्यात 2,98,423 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान जीरे के निर्यात महज 2,16,996 टन पर आ गया। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे मक्का का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। दूरदर्शन किसान पर इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए अब बात करते हैं मक्का की और पहले नजर डाल लेते हैं इसके हाजिर भाव पर। एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में मक्का का भाव रहा 2,210 रुपए प्रति क्विंटल। इसी राज्य की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 1,920 रुपए प्रति क्विंटल। यहीं की सहारनपुर मंडी में मक्का का भाव रहा 2,200 रुपए। वैश्विक बाजार में भारतीय मक्का का निर्यात बढ़ा है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि एपीडा के मुताबिक 2021-22 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान मक्का के निर्यात में दोगुने की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इन 10 महीनों के दौरान मक्का का निर्यात $816.31 मिलियन तक पहुंच गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान $634.85 मिलियन मक्का का निर्यात हुआ था। बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देश भारतीय मक्का के प्रमुख आयातक हैं। बांग्लादेश ने वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जनवरी के दौरान $345.5 मिलियन का मक्का आयात किया है, जबकि नेपाल ने इस दौरान $132.16 मिलियन मूल्य का मक्का आयात किया। भारत में चावल और गेहूं के बाद मक्का तीसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। भारत में मक्का की खेती पूरे साल की जाती है और ये मुख्य रूप से खरीफ की फसल है। मक्का फसल मुख्य रूप से कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में होती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल घरेलू स्तर पर मक्का की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मक्का की कुल पैदावार 3,36,20,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मक्का की उपज 3,16,50,000 टन रही थी। जहां आगे की सोच जा सकता है मक्का का बाजार, जानते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से शिव श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव जी, अब मक्का के बाजार के बारे में आपकी राय जानना चाहेंगे। इसके बाजार का जो हाल इस वक्त नजर आ रहा है उसके अनुसार किस तरह के संकेत मिल रहे हैं और आने वाले दिनों में किस तरफ जो इसके भाव है वो जा सकते हैं? मक्का की बात की जाए तो मक्का की कीमतों में लगातार मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है जी। जहां तक इस सीजन में मक्का के बुआई की बात की जाए, अभी तक 80,85,000 हेक्टेयर भूमि में मक्का की बुआई हो चुकी है जी। जो पिछले साल की तुलना में अधिक है जी। आने वाले समय में मांग में मजबूती से
मक्का की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। बिल्कुल। ऐसे में जिन किसानों के पास मक्का रखा हुआ है, स्टॉक रखा हुआ है, उन्हें क्या करना चाहिए? क्या वो बेहतर भाव के लिए कुछ और इंतजार करे या फिर इस वक्त बिकवाली कर सकते हैं? आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? जिन किसानों के पास मक्का का स्टॉक है वो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी बिल्कुल। शिव जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और बहुत ही अहम जानकारियां आपने साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाजार के जानकार का मानना है कि जो मक्का के किसान हैं वो अच्छे भाव के लिए यहां पर कुछ और इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि जो बाजार के हालात है, जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार जैसे जैसे और मांग निकल कर आएगी मक्का के बाजार में और भी मजबूती आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकती है। आवक इस वक्त ठीक ठाक चल रही है, लेकिन इसके साथ ही जो पैदावार की स्थिति है वो बेहतर नजर आ रही है और निर्यात की स्थिति भी अच्छी है। ऐसे में घरेलू जो मांग है वो भी अच्छी है और वैश्विक मांग भी निकलने से जो मक्का है उसके भाव में आने वाले दिनों में तेजी देखने को मिल सकती है, जिसका लाभ आप ले सकते हैं अगर आप कुछ और इंतजार कर लें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको लौकी के हाजिर भाव देश की विभिन्न मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। गुजरात की सूरत मंडी में लौकी का भाव रहा 2,650 रुपए प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र के पुणे मंडी में इसके सौदे 2,000 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 1,100 रुपए और उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में सौदे हुए 1,260 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं खीरे के हाजिर भाव क्या रहे। गुजरात की सूरत मंडी में खीरे का भाव रहा 2,025 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सौदे 2,200 रुपए पर हुए, तो वहीं उत्तर प्रदेश के हसनपुर मंडी में भाव रहा 1,520 रुपए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं और अब आपको चने से जुड़ी हुई एक अहम खबर बता दें। आर्थिक मामलों से जुड़ी मंत्रिमंडल की समिति ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रियायती दरों पर चना दाल की आपूर्ति कराने को मंजूरी दे दी है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चने की दाल मूल्य समर्थन योजना और मूल्य स्थिरीकरण कोष से खरीदे गए भंडार में से दी जाएगी। आपको बता दें कि समिति ने मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत तुअर, उड़द और मसूर के दालों की खरीद की सीमा 25 से बढ़ाकर 40% कर दी है। स्वीकृत योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 15 लाख मीट्रिक टन चना खरीदने का प्रस्ताव किया गया है। ये आपूर्ति पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इन दालों का इस्तेमाल मिड डे मील और इसी तरह की दूसरी कल्याणकारी योजनाओं में करेंगे। केंद्र सरकार इस योजना को लागू करने पर 1,200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और चलते चलते नजर डाल लेते हैं आलू के हाजिर भाव पर। गुजरात की राजकोट मंडी में आलू का भाव रहा 1,750 रुपए प्रति क्विंटल, तो वहीं पंजाब की रैया मंडी में सौदे 1,800 रुपए पर हुए। राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 1,600 रुपए, तो उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में सौदे 1,790 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। हिमाचल प्रदेश से मैं राधिका चौधरी जिला मंडी से आपका स्वागत करती हूँ। किसान हमें फ़ोन करते हैं कि यहाँ उनकी खेतों में ये समस्या आ गई, ये बीमारी आ गई, उसको हम डायग्नोज भी करते हैं। यहाँ से एज ए साइंटिस्ट अगर हम निकलते हैं और अगर वही चीज़ अगर हम अपनी फील्ड में जाके अप्लाई करेंगे तो उससे फिर ये होगा कि डायरेक्ट बेनिफिट होगा फार्मर्स के लिए।